हरिद्वार से आज एक दुर्घटना सामने आई है, जहां पर रविवार सुबह मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया है जब अचानक से भगदड़ मची है। हादसे में अब तक करीब 6 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 35 लोग इसमें घायल हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ है जब मंदिर की ओर जा रहे श्रद्धालु की भारी भीड़ अचानक से अफरा तफरी वहां पर मच गई और भारी भीड़ के चलते अफरा तफरी हुई। बताया जा रहा है कि एक बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसमें कुछ लोगों को करंट लग गया। इसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति वहां पर बन गई। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोभाल ने बताया है कि घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत अभी गंभीर है। उन्हें हायर सेंटर रेफर भी किया गया है। हादसे के तुरंत बाद ही एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और साथ ही स्थानीय प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची और साथ ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इसको लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। इसके साथ ही सीएम धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना की गई है। तो ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। 9 बजे के आसपास की मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ होने से कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से जितने भी लोग भगदड़ में घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। कुल 35 लोग यहां पर हॉस्पिटल लाए गए, जिसमें 6 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है मृत्यु की। बाकी लोगों को या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है या फिर उनका यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। इसके पीछे जो कारण अभी प्रथम दृष्टि हमारे संज्ञान में आया है, वो जो मनसा देवी जो मुख्य मार्ग में है, मंदिर से करीब 100 मीटर नीचे ये घटना हुई है, जिसमें जो तार में जो बिजली का करंट आने की अफवाह को लेकर ये भगदड़ हुई थी। प्रथम दृष्टि अभी तक यही बात हमारे संज्ञान में आई है। अभी इसके पीछे के कारणों का हम लोग जी हाँ, अभी एक की पुष्टि हुई है, बाकी नहीं। ये घटना पूरी मंदिर के बाहर हुई है। तो खैर जो मुख्य मार्ग है सीढ़ियों पर, सीढ़ी मार्ग कितने लोग घायल है सर? मैंने आपको जैसे बताया ना, टोटल 35 लोग यहाँ पर लाए गए थे, जिसमें 6 की अभी तक पुष्टि हुई है। बाकी लोग घायल हैं, जिनको या तो यहाँ इलाज चल रहा है, हर सेंटर पे सीढ़ी वाले मार्ग पर भीड़ की वजह से हादसा हुआ। क्या कैसे भगदड़ ज्यादा, भीड़ ज्यादा थी, भगदड़ मच गई। बस पब्लिक है तो भीड़ में हो गया हादसा। कुछ वजह पता चली कि वजह भीड़ है, खाली भीड़ है। अच्छा, हाँ, भीड़ ज्यादा थी, दाब ज्यादा पड़ी, हो गया हादसा। तो आपने क्या क्या देखा, किस तरह से लोग? अरे हम तो छत से देखा, दूर से भगदड़ मची हुई थी, लोग गिरे पड़े थे। अब कौन मरा कौन जिंदा है क्या पता लगे। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि यह भगदड़ आखिर अचानक कैसे मची है। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो कुछ लोगों को करंट लगते ही कुछ शरारती तत्वों ने भीड़ में अफवाह फैला दी कि चारों ओर करंट फैल गया है और इसके बाद लोग एक एक करके एक दूसरे पर चढ़ने लगे, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह हादसा सिर्फ तकनीकी लापरवाही थी या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। भीड़ में अफवाह फैलाने वाले कौन थे? क्या इसकी जानबूझकर भगदड़ की स्क्रिप्ट लिखी गई है? इसी को लेकर अब हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। कृष्णा जी, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से भगदड़ हुई, आखिर सच्चा जो कारण है वो क्या है इस भगदड़ का? बिल्कुल ठीक है। देखिए, आज सुबह लगभग 9 बजे जो है वो मनसा देवी के जो सीढ़ी वाला मार्ग है उस पर अचानक काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से जो है वो भगदड़ मच गई। अगर हम प्राथमिक जांच की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन की बात माने तो एसएसपी का ये कहना है कि किसी व्यक्ति ने वहां पर अफवाह फैला दी कि बिजली के पोल से एक तार गिरा है, उससे करंट फैल गया, जिसको सुन के जो है काफी लोगों में जो है वो अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग जो है वो पैरों के नीचे आ गए, कुछ लोग जो है वो कुचले गए, जिनमें से काफी लोग जो है वो घायल हो गए। लगभग 35 घायलों को जो है वो 10 सवा 10 बजे के आसपास
हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पे 6 लोगों को जो है वो तुरंत ही मृत घोषित कर दिया था। अब मरने वालों की संख्या जो है वो अभी तक 6 है, जिसमें से 5 लोग उत्तर प्रदेश के हैं, एक उत्तराखंड के काफी पूर्व से है। अन्य लोग जो घायल थे उनमें से 5 गंभीर रूप से घायलों को जो है एम्स ऋषिकेश हॉस्पिटल में जो है रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वह अन्य लोगों का उपचार जो है जो सामान्य रूप से घायल थे उनका हरिद्वार में ही चल रहा है। मरने वालों की संख्या में भी अधिकतर युवा है और जो घायल है उनमें भी अधिकतर युवा और कुछ बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है वो 10 से 12 वर्ष है और 2 की उम्र जो है वो 6 वर्ष है। तो ये आंकड़ा है घायलों का और मृतकों का। अगर अभी की बात करते हैं तो मनसा देवी में जो है वो स्थिति एक बार फिर से सामान्य हो चुकी है। सुबह काफी ज्यादा भीड़ थी, उसके बाद से अफरा तफरी मचने के बाद दर्शन कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब भक्त जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन वहां पे कर रहे हैं। और भगदड़ कैसे मची, क्या इसका मुख्य कारण है, इसकी प्रशासनिक जांच जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं डीएम हरिद्वार को, जिन्होंने मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने की भी जो है वो कार्यवाही शुरू कर दी है। अब 2 से 3 दिन में इस पूरी जांच का खुलासा होगा कि आखिरकार ये भगदड़ कैसे मची है, जिसमें इतना बड़ा एक तरीके से घटना हरिद्वार में हुई है। दिव्या, बिल्कुल, जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि भगदड़ मचती है, उसके बाद फैला दिया जाता है कि करंट लगा है और भागो, तो क्या कुछ ये पूरा है? क्या सच में किसी ने कुछ ऐसा फैलाया? हमारे पास ऐसा कुछ खुलासा सामने आया है क्या? बिल्कुल, देखिए ये बात खुद एसएसपी हरिद्वार ने कही है कि किसी ने ये अफवाह फैलाई है वहां पे कि बिजली के पोल से जो है एक तार गिर गया और वहां पे करंट फैल रहा है, जिसकी बात सुनकर जो है वहां पे अफरा तफरी मची है। दूसरी बात, अगर हम मनसा देवी के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी जी की मानते हैं तो उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति का सीढ़ी से जो है वो पैर फिसल गया था किसी बच्चे का, जिसके लपेटे में जो है वो 1-2 लोग और आ गए, तो जिस वजह से जो है वहां पे अफरा तफरी मची है। अब स्पष्ट तौर पर ये जानकारी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी कि किस तरीके से ये भगदड़ मची है, या किसी का पैर फिसलने से बची है, या जैसे कि एसएसपी ने बताया है किसी ने अफवाह फैलाई है। अब अफवाह फैलाई किसने है, क्या उसकी साजिश थी, क्या सुनियोजित तरीके से उसकी ये साजिश जो है वो रची गई है, क्योंकि लगातार हरिद्वार पे भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इस मामला को गंभीरता से लिया हुआ है, उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अगर हम घायलों की और मृतकों की मदद की बात करते हैं तो मृतकों को उन्होंने 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 हजार रुपए जो है वो देने की घोषणा करी है। और अभी ये मौके की बात करते हैं तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो मनसा देवी क्षेत्र में ही मौजूद है, किस जगह पे ये भगदड़ मची है स्थलीय निरीक्षण वो इस समय कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, जहां घायलों से भी वो लगातार बातचीत जो है वो करते हुए दिखेंगे और डॉक्टरों से भी तमाम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या क्या उपचार यहाँ पे घायलों को दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में जो गंभीर रूप से घायल है उनको देखने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए वहां जा सकते हैं। दिव्या।